हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक बोर्ड। एफएनओ एकेडमी में हमारा चौथा एपिसोड है और ये एपिसोड हमारे लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूएशन में है। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट फर्स्ट फॉर बेटर क्लियरिटी। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का एपिसोड, जो कि है फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट के प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में। तो दीपक, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सपायरी के बारे में, और अभी तक हमने समझा है कि कैसे हर महीने के लास्ट थर्सडेज को निफ्टी और स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है और कमोडिटी और बाकी सबकी तो कोई अलग डेट पे ही होती है। पर यहाँ हमारे व्यूअर्स का एक क्वेरी है कि एक न्यू सीरीज चलती है और हम जैसे कि आप बता ही रहे थे कि एक साथ 3 सीरीज चलती है, तो एक सीरीज को क्लोज करके हम उसे नेक्स्ट सीरीज में रोल ओवर करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट हमें महंगे में ही मिलेगा ना कंपेयर टू स्टॉक्स। और इसमें क्या कोई हिडन चार्जेस रहते हैं क्या? आपको क्या लगता है, महंगा मिलेगा कि सस्ता मिलेगा? मुझे तो लगता है महंगा मिलता होगा। लेकिन कब महंगा मिलेगा और कब सस्ता मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप खरीद रहे हैं कि आप बेच रहे हैं। अच्छा, समझिए, आप खरीद रहे हैं तो जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर करेंगे तब आपको महंगा मिलेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस सीरीज में जब आपने पोजीशन बनाई थी, समझिए आपने HDFC 2000 रुपए पे लिया था। ओके। एंड एक्सपायरी पे HDFC का प्राइस 1950 चल रहा है और आपको लगता है कि यार मुझे ना लॉस नहीं लेना है, मैं इसको अगली सीरीज में ले जाता हूँ। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, 1950 पे HDFC को करंट सीरीज में बेच देंगे। यहाँ पे आपको 50 रुपए का लॉस होगा। अच्छा। लेकिन आप नहीं चाहते कि मैं वो लॉस बुक करूँ। ओके। तो अगली सीरीज में तुरंत आप खरीद लेंगे। ओके। वो आपको पड़ेगा शायद से 1960 रुपए का। ओके। तो यहाँ पे आपको 10 रुपए ज्यादा देने पड़े, प्लस ब्रोकरेज भी लगेगी। ओके। ऐसा क्यों होता है? इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जब आप फ्यूचर्स में अपनी पोजीशन बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके पास पैसे कम है। हाँ। इसलिए ही आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं। हाँ। अगर आपके पास पूरे पैसे होते तो पूरा पैसा देके आप डिलीवरी ही ले लेते। सही बात। आपको कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है, इसलिए तो आप वायदा कारोबार में हैं। इसमें मार्जिन भी तो मिलता है ना? हाँ, मार्जिन दिया, काम हो गया। ओके। ऐसी सिचुएशन में जो बाकी का पैसा भर रहा है इनडायरेक्टली, एक तरह से वो सेलर है, तो अच्छा। वो आपसे पैसे चार्ज करता है। ओके। इसी वजह से जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर करते हैं तो आपको आमतौर पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं या कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। ओके। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपनी आप लॉन्ग पोजीशन में पैसे देने ही पड़े। अच्छा। कई बार क्या होता है कि मार्केट कमजोरी के मूड में होता है या अगली सीरीज का व्यू खराब होता है, तो लोग शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस स्टॉक प्राइस के नीचे भी काम करे। ओके। तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा। तो अगर वो स्टॉक डिस्काउंट में है तो जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को रोल ओवर करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। अच्छा। इस सीरीज में पता चला आपने 1950 में HDFC को स्क्वायर किया, अगली सीरीज में 1940 का मिल गया। ओके। तो यहाँ आपका 10 रुपए का फायदा ऐसे ही हो गया। ओके। सॉरी। और दूसरी सिचुएशन, अगर आपके पास शॉर्ट की पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर करने वालों को आमतौर पर फायदा होता है। अच्छा। लेकिन अगर फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है तो वो शॉर्ट वालों के लिए नुकसान है। जिसने इस सीरीज में शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, बरोबर, तो वो उसको क्या करना है, अगली सीरीज के लिए 1950 रुपए में HDFC को स्क्वायर करेगा। हाँ। और फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है। हाँ। तो अगली सीरीज में 1940 का बेचना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे उसकी 10 रुपए से कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी पोजीशन को रोल करें तो आपको फ़ायदा ही हो या नुकसान ही हो, दोनों हो सकता है। अच्छा। डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशंस और मार्केट सेंटिमेंट्स। ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने पे आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है। ओके। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के जितने भी क्वेरी होगी उनके आंसर्स उनको ज़रूर मिल गए होंगे कि कौन सी पोजीशन पे उनको प्रीमियम देना पड़ेगा और कौन सी पोजीशन पे उनको डिस्काउंट का फायदा मिलेगा रोल ओवर करने पे, राइट? कई बार हम कहते हैं ना कि अरे निफ्टी 30 पॉइंट्स के डिस्काउंट पे या बैंक निफ्टी 250 पॉइंट्स के डिस्काउंट पे। अच्छा। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे एक और फैक्टर है जो हमको समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको जो बना रहे हैं उनके कंपोनेंट्स, उनमें अगली सीरीज में डिस्काउंट आने वाला होता है। अच्छा। तो इस वजह से भी वो स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। ओके। समझिए HDFC 2000 रुपए का है और अगले महीने HDFC 20 रुपीज डिविडेंड देने वाला है। ओके। तो नेक्स्ट मंथ का HDFC का फ्यूचर
उसके नीचे ही काम करेगा स्टॉक प्राइस के। ओके। और जिस दिन एक्स डेट होगी डिविडेंड की, हम्म। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला होता है एक्स डेट पे, उस दिन क्या होगा, 2000 का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने आप 1980 हो जाएगा। अच्छा। तो एक्स डेट के दिन पे स्टॉक प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों सेम हो जाती है। अच्छा, तो फ्यूचर में हमें डिविडेंड सुनने नहीं मिलेगा मतलब? नहीं, मिलता ही नहीं है। ओके। देखिए एफएनओ क्या है, स्पेक्यूलेशन है, ट्रेडिंग है। कहने के लिए हम कहते हैं कि हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो बड़े बड़े नाम, लेकिन करनी सबको प्राइस ही ट्रेड होती है। अब ये अपना अपना डिसीजन है कि हम इंडेक्स के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक्स के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। ये अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन होती ट्रेडिंग ही है। अच्छा, और ये हमारा एफएनओ का 4th एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे डिस्काउंट हटा के लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू क्वेश्चंस।